अरे क्या रे हटे खटखट ना खोल मेरा घूंघट
जला दो मेरा चूल्हा, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। चार मीनार छोड़ा पेटीकोट का घोड़ा, आयो मैं तोड़ा तोड़ा सब लो रहम तोड़ा, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा, महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। जब फेसबुक पे बंद हो जाए
यूट्यूब चैनल पे चले आना।
एरोबिक्स के बाद 10 मिनट शवासन जरूरी। शवासन में अनुलोम विलोम प्राणायाम या तो चंद्र भेदी प्राणायाम। आज सब ध्यान से सुने। कल 4:30 में 5 मिनट पहले शुरू हो जाएगा। वेट लॉस वाले, जोड़ों के दर्द वाले जुड़े। किसे नहीं जुड़ना है तो बोले हृदय रोग वाले को, और बहुत वीकनेस हो, बहुत अस्थमा का प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग ना जुड़े। दूसरी बात, सब अनुलोम विलोम शुरू करें। दूसरी बात यह है कि जो थक जाते हैं रुक जाए बीच में, जब रुकते हैं तब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तीसरी बात यह है कि जिन्हें घुटनों का दर्द हो, हैवी वेट हो, बहुत वजन है, दोनों पैर के पंजे सीधे रखते हुए खड़े खड़े एक्सरसाइज करें। घुटनों में से थोड़ा पैर मूव करें, एक ही जगह पे पैर के पंजे रखे, पैर के पंजे मूव ना करें, तो घुटनों के दर्द में बहुत राहत मिलेगी, बहुत लाभ होगा। तो ये सब ध्यान में रखने वाली बाबत है। दूसरी बात, कैसे भी करके पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम खाली कर दे, सफाई करे। उत्सर्ग तंत्र, यूरिनरी ट्रैक पूरी तरह से सफाई करे। फेफड़ों की पूरी तरह से सफाई करे तो बहुत लाभ होगा। अकेला आप एरोबिक्स करते रहोगे, वेट लॉस हो जाएगा एक बार। किसी का नहीं होता है, जिन्हें थायराइड है, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड बंद हो चुका है, यूटेरस रिमूव किया है, उन्हें बहुत समय लगता है वेट लॉस करने। तो मेहनत करनी है, फूड चार्ट फॉलो करना है, मतलब खाने में बदलाव लाना है। आज तक आपने जो खाना खाया वही आहार से आपका वजन बढ़ा, तो आहार में बदलाव लाए, बहुत ज़रूरी। आहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी। जब आप वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा का ऑर्डर देते हो तब साथ में फूड चार्ट मंगवा लेना, मिल जाएगा आपको। खाने में बदलाव यानी कि फूड चार्ट का कोई चार्ज नहीं है। जब भी आप वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा का ऑर्डर करते हो तब आपको फूड चार्ट मिल जाएगा। जैसा आपको फूड चार्ट हम भेजेंगे, खाने में बदलाव, ऐसा हम 20 साल से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो सब लोग पूछते हैं कि वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये कोई एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं है, ये सिर्फ जड़ी बूटियों से, पर्णों से, कांड से, मूल से, फल से बनी हुई औषधि है। बिल्कुल निर्दोष है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। एक होता है पेट की सफाई, कोई हरड़े चूर्ण पिए सफाई होती है, कोई हिमेज पिए, कोई त्रिफला पिए, कोई अलग अलग पीते रहते हैं सब।
लेकिन ये डिटॉक्स काढ़ा ऐसा है कि आंतों की दीवारों से चिपका हुआ सालों से जो भी अनडाइजेस्ट फूड है, विष तत्व है, उसे उखाड़ फेंकता है और शरीर में से नहीं काम की चीज़ें खींच लेता है और टॉयलेट से निकल जाती है। जैसे मैं कहता हूँ 45 मिनट एरोबिक्स करें, फूड चार्ट फॉलो करें, और एक काढ़ा होता है वेट लॉस बॉडी ट्रांसफॉर्म काढ़ा। ये 2 काढ़ा पीते हो, एरोबिक्स करते हो और फूड चार्ट फॉलो करते हो, 10 से 20 किलो वेट लॉस हो जाएगा। वो ही जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का काम है। कोई ऐसा कहते हैं कि फूड चार्ट फॉलो करना, एरोबिक्स करना, तो ऐसे ही वेट लॉस हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही वेट लॉस करो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि औषधि का ऑर्डर करें। लेकिन ये औषधियाँ ऐसी होती है, एक बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, एक बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है, और फूड चार्ट फॉलो करते हो तो 100 साल तक जियोगे तो भी दोबारा वेट बढ़ेगा नहीं। नहीं बढ़ेगा मतलब नहीं बढ़ेगा। 2 काढ़ों का उपयोग करना पड़ेगा, फूड चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, एरोबिक्स करना होगा। तो बहुत दिनों के बाद लाइव शुरू हुआ है। वीक में 3 दिन होगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो पहले ही दिन से हम थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। दीपावली के बाद पहली बार है तो आज थोड़ा पैर घुमा लेते हैं। थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू रखें। उसके बाद पैर को चुंदरी के साथ भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो। तो आज वंदना जी भी चुंदरी के साथ घुमाएगी, आप भी चुंदरी के साथ। मैं फेसबुक पे थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा, आप यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो। तो संगीत के साथ पैर घुमाना है, पहले देखना है आपको, बाद में मैं संगीत शुरू करूँगा। तो लोगों को वीडियो क्लिप मिल जाए इसीलिए फेसबुक पे बंद कर रहा हूँ। शुरू रखे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास छोड़े, पूरा करें।
लंबी आलस्य मरोड़ते हुए अपनी जगह पे सोए रहे और वंदना जी घुमाती है पैर। अब देखो कैसे पैर घुमाना है। पहले दीवार तरफ वाला पैर घुमाएगी, राइट लेग से शुरू करती है। वो कैसे छोटा पकड़ना है, घुटने में से देखिए पैर सीधा है, और क्रॉस करते हुए पैर आ रहा है, घुटने में से सीधा है, जमीन को टच हो रहा है, धीरे धीरे सीधा हो रहा है, पूरा दूसरे पैर के पास जा रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, पूरा दूसरी साइड। बाद में फिर पैर का अंगूठा जमीन को टच करते हुए सीधा करना है। देखिए ऐसे बराबर पैर घुमाना है। वंदना जी के साथ वो गिनती के साथ घुमाएगी। जब वो बदले दिशा, जब वो अपोजिट साइड घुमाए, आपको अपोजिट साइड घुमाना है। शुरू करें। वंदना जी को तो 2000 बार घुमाने की जरूरत है। कल मैं बताऊंगा, मैं पैर घुमा के बताऊंगा आपको कैसे घुमाना है 100 टाइम। आप चुनरी के साथ घुमाए, घुटने में से सीधा रहेगा। वंदना जी भी थोड़ी मोटी हो गई। अभी किसी बहन जी ने लिखा तब मुझे पता चला। वेरिकोस वेन वाले, घुटनों के दर्द वाले, कमर दर्द वाले, हिल पेन वाले, कंधों के दर्द वाले खास देखे कैसे घुमाना है पैर।
अगर वजन कम करना है, वेट, पैर घुमाना ही होगा। खटक खटक आवाज़ आती है तो डरना नहीं है, जितनी आवाज़ आती है उतना ज़्यादा करे। हार्ट अच्छा होना चाहिए, सांसें फूलती है तो बंद हो जाए, बहुत थकावट लगती है तो बंद हो जाए। न कर सकेंगे हम जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की मतलब ये पहला कदम, वो पहला कदम। दोनों तरफ और ऊपर तरफ दूर दूर पैर को जाने देना है। वंदना जी को तो 2000 बार घुमाने की ज़रूरत है, तो वो घुमाती रहती है। एक ही एक्सरसाइज देखकर थक जाओगे तो नहीं चलेगा। वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा पियो तो बराबर पैर घूमेगा, वेट लॉस होगा। बराबर एरोबिक्स होगा, वेट लॉस होगा। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नदी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी नदी। मैं तो रुक पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं तो रुक पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। ओ रमिया बतावैया, रमिया बतावैया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बतावैया, रमिया बतावैया। अगर आपने भी आज पहले दिन वंदना जी के साथ पैर घुमाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कमर का ऑपरेशन का बोला है, सालों से कमर दर्द है, घुटने का नी रिप्लेसमेंट करने को बोला है डॉक्टर ने, अगर नहीं करवाना है, हिल्स पेन है, सालों से डायबिटीज़ है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, डेली गोली खानी पड़ रही है, हाई बीपी है, डेली गोली खानी पड़ रही है। अगर इन सब एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ना चाहते हो तो 5 दिसंबर से 15 दिसंबर आवासीय शिविर है सूरत, गुजरात में। 11 दिन हमारे साथ यहाँ पे रहना है, सुविधा है रहने की, कुदरती नेचुरल है। खाने का जो आपको फूड चार्ट भेजते हैं वैसा खाना है। रोगों के अनुसार जैसा रोग वैसी औषधियाँ है, वेट लॉस की, डायबिटीज़ की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, माइग्रेन की औषधियाँ आयुर्वेदिक है। और योग, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन 11 दिन। 11 दिन में 8000 रुपये का खर्चा है। अगर बराबर 11 दिन मेहनत की आपको लाभ नहीं हुआ तो आपने जो पैसा दिया है वो वापस मांग सकते हो। अगर आप जुड़ना चाहते हो 11 दिनों की आवासीय शिविर में, कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर लिखें, या तो आपको फ़ोन किया जाएगा या तो आपको आवासीय शिविर की 11 दिनों की आवासीय शिविर की डिटेल भेजी जाएगी।
या तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हो। बहुत ही लाभ होता है सबको। समझिए ये शिविर में अभी जो 5 दिसंबर से शुरू हो रही है, इसमें 10 से 15 लोग यूएसए से आ रहे हैं, अमेरिका से। एक दीदी थी जो 2 शिविर करके गए, उन्हें घुटने का ऑपरेशन का ही बोला था, उनका घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। रीटा दीदी है, वो इन सब को लेकर आ रही है। सब एनआरआई है। अगर साथ आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा फ़ोन नंबर है। मेरी टाइमलाइन का नाम है योग गुरु मनु भाई ढोला। आप फेसबुक पे मेरी टाइमलाइन पर देखकर फ़ोन भी कर सकते हो। बिल्कुल एक नया जीवन मिल जाएगा, एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अगर लगे रहे तो किसी भी प्रकार के रोग से आप मुक्त हो जाओगे। बहुत लाभ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू रखे, बाद में थोड़ी प्राण साधना कर लेते हैं, बाद में पूरा करेंगे। देखिए जो मेहनत करनी है, आप लोग खाने में मेहनत करते हो। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, मेरा 100 किलो वज़न है, 130 किलो वज़न है, 145 किलो वज़न है, 90 किलो वज़न है। कोई कोई तो ऐसा फ़ोन करते हैं कि मेरी बेटी का थोड़ा सा ज़्यादा वज़न है। मैं पूछता हूँ थोड़ा सा कितना? बोले 96 केजी। थोड़ा सा कहते हैं, तो ज़्यादा किसे कहते होंगे पता नहीं। तो 11 दिनों की शिविर में किसी का 1-2 किलो वज़न लॉस होता है, किसी का 10 किलो होता है। घुटनों का आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब नहीं करवाना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। घुटनों में गैप है, घुटने का घसारा है, कमर दर्द है, सालों से ऑपरेशन के लिए बोला है। पालथी मारकर नहीं बैठ पाते हो, 5 से 7 दिन में बैठने लगोगे। 5 से 7 दिन में पालथी मारकर, कोई कोई तो 2 दिन में पालथी मारकर बैठ जाते हैं। तो बहुत लाभ होता है। नींद की तो बात ही छोड़ो, जिसे नींद की गोली खानी पड़ती है, 3 दिन में नींद की गोली छूट जाएगी। मैक्सिमम 5 डेज, 5 दिनों में नींद की गोली छूट जाती है। पर घर जाकर, जब शिविर पूरा होता है, घर जाकर योग में लगे रहना होता है अच्छा जीने के लिए। यहाँ पे तो जैसे गाड़ी सर्विस होती है, वैसे आपका बॉडी और मन सर्विस हो जाएगा। पर उसे हमेशा सर्विसिंग रखने के लिए घर पे योग, एरोबिक्स, औषधियों का उपयोग करना होता है। वेट कम करना है। हम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन लाइव रहेंगे। आज तो 1 घंटा, सवा घंटा ही रहेगा, बाद में 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। देखिए इसमें ऐसा होता है, समझो कि बेली फैट के लिए है, पेट की चर्बी कम करने के लिए। तो 2 एक्सरसाइज ही करनी है। तो वो मैं 2 नेक्स्ट वीक से सब शुरू करवाऊंगा कि मंगलवार के दिन क्या, बुधवार के दिन क्या, गुरुवार के दिन क्या, शुक्रवार के दिन क्या। मंगलवार को तो नहीं है, लेकिन बुध, गुरु, शुक्र 3 दिनों में क्या क्या करवाया जाएगा वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन विधि से एरोबिक्स, विधि से एक्सरसाइज, शरीर व मन को स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम, और विधि से शरीर की सफाई करनी होती है। शरीर की सफाई होती है वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा से। वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा पियोगे, शरीर की मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की, यूरिनरी ट्रैक्ट की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की सफाई हो जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और योग की, एरोबिक्स की, एक्सरसाइज की इफ़ेक्ट जो है वो 10 से 20 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है वो एक बार ट्राई करके देखे वेट लॉस डिटॉक्स काढ़ा। और जो मैं कहूँ वैसा करने के लिए तैयार हो, खर्च होता है उसमें, उससे मैं गारंटी भी दूंगा कि हाँ आपका वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस होने के बाद बढ़ेगा नहीं, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो जो भी लॉस करना है, मेहनत करने से नहीं थकना है और खर्चा होता है डिटॉक्स काढ़ा का और वेट लॉस ट्रांसफॉर्म काढ़ा का, गारंटी के साथ। और समझो कि आपको थायराइड है, पीरियड इरेगुलर है, पीरियड बंद हो चुका है छोटी उम्र में, तो पहले इन सब को रेगुलर करना पड़ता है, बाद में वेट लॉस करना होता है। तो ये सब रेगुलर कैसे होता है? तो बोले प्राणायाम करे, फूड चार्ट फॉलो करे और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करे, 100% रिजल्ट मिलता है। पीसीओडी हो, वाइट डिस्चार्ज हो, पीरियड कम आता हो, थायराइड हो, जो भी है, बहुत पसीना होता हो, बहुत गर्मी लगती है, बहुत धूप लगती है, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्हें वेट लॉस करना है, मैं भी पूरा कर रहा हूँ, और थोड़ा पैर घुमा लें, डरिए मत। पैर घुमाते समय पैर में आवाज़ आ रही खटखट सी, आने दो, हार्ट को संभालो, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है तो रुक जाओ, सांसें फूलने लगती है, रुक जाओ, दर्द कितना भी होता है शुरू रखो, डरो मत, ठीक करना मुझे आता है। अब मैं थोड़े दिनों के बाद अभियान चलाने वाला हूँ, घुटनों का दर्द, घुटनों का गैप, घुटनों का घसारा, ऑपरेशन मत करवाओ, मैं कहूँ वैसा करोगे 100% रिजल्ट मिलेगा गारंटी के साथ। वो अभियान थोड़े दिनों के बाद शुरू होने जा रहा है। घुटनों के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे ठीक किया जाता है मुझे आता है। कोई भी हो, डॉक्टर की बीवी हो, डॉक्टर हो, किसी की भी ये तकलीफ़ है घुटनों के दर्द की, वो मुझे 100% ठीक करना आता है। पहले मुझे पैर की फ़ोटो भेजना ज़रूरी है, मैं 100% रिजल्ट मिलेगा कि नहीं वो कहूँगा, लेकिन 100% मेहनत ज़रूरी है। वो नेक्स्ट वीक से या तो 15 दिन के बाद वो अभियान शुरू करूँगा मैं। घुटनों का ऑपरेशन ना करवाए, योग करे, उनका एरोबिक्स में शुरू करवाऊँगा कैसे किया जाए घुटनों के दर्द वालों के लिए, साथ में वेट लॉस भी करे। 2 सप्ताह लगेगा, मतलब वो शुरू होगा 20 दिसंबर से, तो उनके आसपास 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, क्योंकि 15 दिसंबर को आवासीय शिविर पूरी होगी, उसके बाद मैं ये अभियान शुरू करूंगा 2-3 महीनों के लिए।
पूरे भारत भर में किसी को भी घुटनों का जॉइंट्स का ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, TKR ना करवाना पड़े, 100% गारंटी के साथ मैं करवाऊंगा। किसी जो भी सुने सबको लगता है ये गलत है, जो डॉक्टर नहीं कर पाते ये योग थोड़ी कर पाएगा, लेकिन मैं गारंटी लूँगा। नहीं तो आपको जो भी आपसे पैसा लिया जाएगा औषधियों का, वो भी आपको वापस दिया जाएगा। मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। तो ये 20 दिसंबर के आसपास शुरू होगा कि घुटनों का ऑपरेशन ना करवाए, घुटनों का जॉइंट्स ना बदले। घुटनों की सूजन है तो भी कोई बात नहीं, घुटनों का लिगामेंट का प्रॉब्लम है तो भी कोई बात नहीं, घुटनों में गैप है तो भी कोई बात नहीं, घुटनों का घसारा है तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का मैंने घुटना ठीक किया है। अब मुझे लगता है पूरे भारत भर में उसका फैलावा हो तो हम ये सोशल मीडिया के माध्यम से सबका घुटना ठीक करेंगे। तो कल दोपहर को 4 बजकर मतलब 4 में 5 मिनट कम हो तब शुरू कर देंगे। अब शार्प टाइम 4:30, सॉरी, वंदना जी ने सुन लिया क्योंकि वो उनका काम पूरा नहीं होता और लेट हो जाते। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 4:30 बजे से पहले। जय भारत, जय हिंद।